Hello everybody, this is class 7 geography chapter 1st inside the earth's surface. In previous video we learned about the upper layer that is crust. In this video we are going to learn about mantle and core layer of the earth. The mantle is the layer located directly under the sigma. Mantle layer क्या है? सिग्मा के जस्ट नीचे हम कह सकते हैं क्रस्ट के नीचे वाली लेयर जो है वो कहलाती है उसके नीचे होता है मेंटल। सिग्मा में मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ। इट इज़ द लार्जेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सबसे बड़ी लेयर है अर्थ की। हमें पता है अर्थ की 3 लेयर है, ठीक है ना, लार्जेस्ट वन है। और इसका जो साइज़ है वो है 1800 माइल्स थिक। कितनी चौड़ी है? 1800 माइल्स थिक। जबकि हमने क्या पढ़ा था, क्रस्ट जो है वो क्या है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो 8 किलोमीटर की है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमने पढ़ी थी 32 किलोमीटर की। ये है 1800 माइल्स थिक। द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ वेरी हॉट डेंस रॉक्स। किसकी बनी होती है? बहुत ही गर्म और डेंस रॉक्स। डेंस रॉक्स मतलब होता है जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो, ऐसे रॉक्स की बनी होती है। दिस लेयर ऑफ रॉक्स इवन फ्लो लाइक एस्फेट अंडर अ हैवी वेट। और ये किस तरीके से बहती है? एस्फेट। एस्फेट होता है कोलतार, जिसकी आपने देखा होगा कई बार सड़कें बनती हैं, ठीक है ना, उस तरीके से बहती है। इट मीन्स कैसे स्टेट में होती है? मोल्टन स्टेट में होती है। द फ्लो इज ड्यू टू ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ मेंटल। और ये फ्लो क्यों होता है, इस तरीके से क्यों बहता है? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस अगर हम देखें मेंटल का सबसे लोवेस्ट नीचे की तरफ, वहाँ में जैसे जैसे हम मेंटल में नीचे की तरफ जाएंगे, अर्थ के अंदर जाते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और इसी वजह से ये क्या होती है? फ्लो करती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? नीचे बहुत ज़्यादा है। द मूवमेंट ऑफ मेंटल इज द रीजन दैट द प्लेट्स ऑफ अर्थ मूव। और इसी वजह से क्या है? अर्थ की प्लेट जो है वो मूव करती है। हमने देखा था फर्स्ट लेयर क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट और सेकेंड लेयर थी मेंटल। मेंटल और क्रस्ट को जो है कौन सी लेयर अलग करती है? एस्थेनोस्फेयर लेयर जो है उन दोनों को अलग करने का काम करती है। द टेम्परेचर ऑफ मेंटल वेरी फ्रॉम 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट एट द टॉप एंड अबाउट 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट नियर द बॉटम। अगर हम बात करें मेंटल के टेम्परेचर की, तो टॉप पे जो टेम्परेचर है 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, उसके बॉटम में जाएंगे, उसका टेम्परेचर हो जाता है 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वेंशनल करंट। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या है? द मेंटल इज मेड अप ऑफ मच डेंसर थिकर मटेरियल। बिकॉज ऑफ दिस द प्लेट फ्लोट ऑन इट लाइक अ ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। अब मेंटल का जो है वो क्या है? थिक मटेरियल की बनी होती है, डेंसर मटेरियल की बनी हुई है। और इसकी वजह से जो उसके ऊपर जो प्लेट मूव करती है, हमें पता था कि क्रस्ट किसकी बनी हुई है? जो ब्रोकन पीसेस हैं उनकी बनी हुई है, उसको जिनको हम कहते हैं प्लेट, वो फ्लोट करती है। जैसे पानी में अगर हम क्या कर दें, ऑयल डाल दें, तो ऑयल धीरे धीरे फ्लोट करता है, वैसे ही प्लेट जो है मेंटल के ऊपर फ्लोट करती है। मैनी जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द मेंटल फ्लो बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब बहुत सारे जियोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये मानना है कि मेंटल जो है क्यों फ्लो करती है? बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की वजह से फ्लो करती है। कन्वेंशनल करंट आर कॉज बाय वेरी हॉट मटेरियल एट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, राइजिंग देन कूलिंग, sinking and again then heating, rising and repeating the cycle over and over. अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। नीचे का टेम्परेचर बहुत हाई है। नीचे का टेम्परेचर जब हाई होगा तो क्या होता है? जो मटेरियल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो मटेरियल जो है वो वार्म होते हैं, और वार्म होने के बाद वो हल्के हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर टेम्परेचर क्या है? लो है। और वहाँ के मटेरियल क्या है? क्योंकि नीचे के लाइट हो गए, उनका वेट कम हो गया,
तो वो ऊपर आ गए, और ऊपर वाले क्या है, कूल हैं, तो वो नीचे चले जाते हैं। जैसे कि पानी को हम बॉयल करते हैं तो पानी जो होता है, नीचे का गर्म पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे चला जाता है। और इस तरीके से ये जैसे ही क्या होगा, पानी ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ जाता है, सिंक हो जाता है, मतलब नीचे की साइड आ जाता है। और इस तरीके से क्या हो गया, एक हम कहते हैं साइकिल के रूप में करंट मतलब फ्लो होना शुरू कर देता है। तो यही चीज इसमें होता है कन्वेंशनल करंट में। द नेक्स्ट टाइम यू heat anything like soup or pudding in the pan, you will watch the conventional current move in the liquid। और हमें पता है अगर आप किसी बर्तन में सूप बनाओगे तो कन्वेंशनल करंट को आप बहते हुए देखोगे। कैसे बहती है, नीचे, क्योंकि आग जल रही होती है, तो नीचे वाला पोर्शन अगर हमने सूप रखा है पैन में तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा तो वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। ऊपर वाला जो है वो उसका टेम्परेचर क्या था, लो था, तो वो नीचे की तरफ क्या होगा, ऑन हो जाएगा। और इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। द क्रस्ट गेट a free ride with this current. The conveyor belt is the factory move boxes like the conventional current in the metal move the plates of the earth। और इस वजह से कन्वेंशनल करंट क्योंकि इस तरीके से मूव कर रही है तो जो प्लेट्स उसकी तरफ है वो भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो ये थी सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ। थर्ड लेयर इज द आउटर कोर। The core of the earth is like a ball of very hot metals 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट to 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो कोर की बात करें वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा, वो एक बॉल जैसी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो मेटल हैं, जनरली हमने कौन से मेटल पढ़े थे, आयरन और निकल, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है, 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट से 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। अब कोर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जो ऊपर की कोर है उसको हम कहते हैं आउटर कोर, और जो अंदर की कोर है उसे कहते हैं इनर कोर। द आउटर कोर इज सो हॉट द मेटल इन इट आर ऑल इन द लिक्विड स्टेट। अब क्या होता है, बहुत गर्म होती है, लेकिन जितने भी मेटल हैं आउटर कोर में वो कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। द आउटर कोर इज लोकेटेड 800 माइल्स बीनीथ द क्रस्ट। और क्रस्ट से कितने दूर है, 800 माइल्स दूर है क्रस्ट से आउटर कोर। एंड अबाउट 1400 माइल थिक, और मोटी कितनी है, 1400 माइल्स थिक है। द आउटर कोर इज कंपोज्ड ऑफ मेल्टेड मेटल निकिल एंड आयरन। और उसमें कौन से मेटल है, निकिल और आयरन है। किस फॉर्म में है, मेल्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब पिघले हुए रूप में होते हैं आउटर कोर में निकिल और आयरन। अब इनर कोर, द इनर कोर of the earth has temperature and pressure so great that the metal are squeezed together and are not able to move about like a liquid but are forced to vibrate in a place as a solid। अब आउटर कोर में टेम्परेचर, इनर कोर में टेम्परेचर इतना हाई है, टेम्परेचर और प्रेशर, कि जो मेटल हैं वो क्या बन जाते हैं, इस तरीके से स्क्वेस हो जाते हैं कि वो एक बॉल के जैसे बन जाते हैं, सॉलिड बॉल के रूप में आ जाते हैं। द इनर कोर बिगेन्स अबाउट 4000 माइल्स beneath द क्रस्ट। और कहाँ से शुरू होती है, क्रस्ट से 4000 माइल नीचे से आउट इनर कोर जो है वो शुरू होती है। द टेम्परेचर में रीच 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड प्रेशर इज 45 यूनिट 45 लाख जो है पाउंड जो होता है उसका प्रेशर होता है पर इंच। दिस इज, और प्रेशर कितना रहता है, द प्रेशर इज 30 लाख टाइम्स द एयर प्रेशर ऑन यू एट सी लेवल। जितना सी लेवल पे हमारे ऊपर प्रेशर रहता है उससे 30 लाख टाइम्स ज़्यादा प्रेशर रहता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लर्न दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।